टिकना नहीं चाहिए। क्यों टिकती हो? टिक लो, करो, हिम्मत लगाओ। तुम अपने अंदर ही तो सोचो, अरे महावीर मेरे हैं, हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? अरे वो बिगाड़ने वाला चला जाएगा, उसको भागना ही पड़ेगा। तो बंधु देखो, तुम किस रास्ते से भूल गए हो, किस रास्ता पर पैर धर लिया है। आज सच्चाई का जमाना नहीं है, आज का देश का मुख सच्चा नहीं है, तो प्रजा सच्च कैसी होगी? समझिए, कैसे प्रजा सत्य होगी? घर का मुखिया सही नहीं होता है तो घर के सदस्य सही नहीं होते। समझ जाइए, यदि माँ सही नहीं होती है तो पुत्रियाँ सही नहीं होती हैं, पिता सही नहीं होता है तो पुत्र सही नहीं होता है। समझो, इसी से तो धर्म चला जाता है, चला जा रहा है। समझिए, पुत्र जिसको मिल जाए तो क्या कहना है? पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता है सबके हैं, पुत्र सबके हैं, लेकिन मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। पुत्र जिसको मिल जाए तो कहना क्या है? माँ पिता का आज्ञाकारी और माँ पिता के नाम का रोशन करने वाला, जिस पुत्र ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है, उसका इतिहासों में नाम छप जाता है। समझो, पुत्र सबके होते हैं, कोई दुराचारी होता है, कोई आज्ञाकारी होता है, कोई पापाचारी होता है, कोई क्रांतिकारी होता है। समझिए, ये अपने पूर्व भाव के हिसाब से ये हमारी संतान हमको मिलती है। जैसे पूर्व भाव के हिसाब से जैसा कुल हमको मिलता है, उसी पूर्व भाव के हिसाब से हमें संतान मिलती है, उसी पूर्व भाव के हिसाब से हमारा पति पत्नी का नाता मिलता है। समझिए, जैसे तुमने बीज बोए होंगे पहले, वैसी तुम्हें पत्नी मिलेगी। जैसे तुमने बीज पहले बोए हुए, जैसी संतान तुम्हें मिलेगी। इसमें खोट स्वयं का होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन खोट मिटाने के लिए, काटने के लिए मुझको कुल जैन कुल पर्याय में दिगंबर मुद्रा मिली हुई है, इससे सारे खोट कट जाते हैं। मैंने इससे अपने खोटों को काट लिया तो मेरी संतान स्वच्छ हो जाएगी, बदल जाएगी, अच्छे रास्ते से निकल जाएगी। समझो, देखो सूर्य में कितनी रोशनी होती है, उस चंद्रमा में कितनी ठंडक होती है। समझो, सूर्य में कितनी रोशनी होती है, चंद्रमा में कितनी ठंडक होती है। तुलना करो ना। लेकिन ये भगवान सबको फीका कर देते हैं। इनके समक्ष कोई नहीं है, इसलिए पुत्र कितने बड़ी गद्दी पर क्यों न बैठ जाए, पिता के समक्ष तो के सामने तो तुच्छ ही रहेगा।
समझो, पिता के समक्ष तुच्छ रहेगा। और जिसे पुत्र ने पिता को नीचे बैठा दिया, नीचे गिरा दिया, पिता को नमना छोड़ दिया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, पिता के रास्ते पर नहीं चला, यदि पिता के अंदर जरा भी कलेश, माँ के अंदर कलेश हो गया, वह पुत्र ऊंचे नहीं उठ सकता है। समझो, देखो श्रवण का नाम देखो, इतिहासों में छपा हुआ है। अपने माता पिता को कैसे वंदना कराई है, अपना जीवन बिता दिया, लेकिन माँ पिता को तकलीफ नहीं दी। बंधु, कितना भी बड़ा पुत्र हो जाए, कितनी उस पर बैठ जाए, 7 हाथ के सिंहासन पर क्यों न बैठ जाए, लेकिन पिता के सामने तुच्छ ही रहेगा, माँ के सामने। देखो संतान महावीर ने जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा, जब तक किसका नाम रहेगा, महावीर के पिता का नाम चलेगा। जिसने तीर्थंकर पैदा हुए, जितने ज्ञानी या बुद्धिजीवी या तपस्वी, इन्होंने अपने पिता के नाम को इतिहासों में छपा दिया। उनके नाम से पुकारा जाता है। समझो, वो पुत्र कहलाता है। हर बात का गर्व मनुष्य के अंदर कौन सा होना चाहिए? यदि गर्व वो होना चाहिए कि मैंने जैन कुल पर्याय में जन्म लिया है, मेरे इष्ट देव कौन है? देवादि देव अरहन देव, इनके समझ कोई देवता नहीं है, ये देवों के देव कहलाते हैं। हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं किसका भक्त, किसके शरण में हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ? महावीर की। समझो, मेरे भाव कितने अच्छे हैं, जियो और जीने दो। समझो, कोई भी नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हें। समझिए, सारे तुम्हारे सामने लौट के फीके पड़ जाएंगे, कोई देव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे पुत्र जो माँ पिता की संतान पैदा होती है, ऐसे पुत्र अपने माँ पिता का नाम रोशन करते हैं, वो पुत्र कहलाते हैं। समझो, आज का तो देखो चल रहा है। आज मनुष्य के अंदर वो गर्व नहीं है, पहले गर्व होता था। गिराने का गर्व नहीं, उठने का गर्व। अरे हमारे द्वारा मेरी माँ पिता की का नाम नीचा ना हो जाए, हम ऐसे रास्ते पर न चल दूं, हमको दोष नहीं लग जाए कहीं से। पहले इस तरह से चलते थे। समझो, जब अपने पिता को नाम को रोशन करते थे, अब तो ऐसा है कि जीवन कट रहा है सबका। भरत क्षेत्र चल रहा है, समझिए। इसलिए बंधुओं, देखो
जन्म लेने से मरण अवस्था तक देखो क्या मिलता है देखने को। रास्ते में कितनी खोटें मिलती हैं उनको देखना है, और हमें किन खोटों से बचना है उनको देखना है, उन खोटों को बचाकर चलना है। समझिए क्या है, समझिए अपने अंदर ज्ञान से, अपने कुल को समझिए, अपने इष्ट देव को समझिए और स्वयं को समझिए। तीन में अपना पल्लड़ डाल दीजिए। कुल कैसा है, इष्ट देव कैसा है, और दोनों के बीच में मैं हूं। कुल को भी बचाना हो, इष्ट देव का नाम कि इंसान मुझको चलना है, समझो हमें बड़ा विवेक लगाना है। उसी विवेक के अनुसार हमें चलना है जिससे हमारा धर्म मार्ग का पढ़ना फीका ना पड़ने पाए। समझो बंधु, तुम सोचते हो धर्म जरा में मिल जाता है, बहुत मुश्किल है, जीवन निकल जाता है और धर्म मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नहीं, कब मिलना है इसका पता नहीं है। इसलिए मुख को मत मोड़िए, आगे को बढ़िए, पीछे मत हेरिए। पीछे हेर लिया तो डिग गए, और पीछे नहीं हेरा तो उठ गए। सूरवीर कभी पीछे नहीं देखते हैं, कायर पीछे देखता है। समझो समझो, जब पारस धरत भूमि पर आए, पंचम काल के अनुसार आना नहीं लिखा, लेकिन जुगनू के प्रकाश में उन्होंने आए तो अधर्म क्या कहता है, पारस तुम चिड़िया की घोंसले में हो, मेरा पूरे संसार में जमा हुआ शासन चल रहा है। पारस ने उत्तर दिया, अधर्मराज बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन मेरा चिड़िया का घोंसला इस संसार के लिए काफी है। देखो तिल की अग्नि जहां बैठ जाती है तो सबको भस्म कर देती है। कितना अच्छा, कितना परा है अग्नि का, लेकिन जहां बैठ जाएगा तो भस्म कर देगा। अधर्मराज तुम कहां चले जाओगे फिर? यदि मुझको बड़ा मिल जाता तो कहाँ रहते। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे राज में, तुम्हारे समय अनुसार तुम्हारे में आया हूँ, और इस चिड़िए के घोंसले में रहकर मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। मैं हिम्मत हार कर नहीं आया हूँ, हिम्मत लेके आया हूँ। और हिम्मत का करना क्या है, जब मेरा मस्तक भगवान के चरणों में झुका रहता है, मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। मैंने भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान को देखा है, मैंने इस भरत के संसार को नहीं देखा है। इसलिए संसार फीका जमता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन काल के दोष के कारण अपनी बात कर रहा हूं।
मैं तुम्हारे काल दोष के अंदर घुस करके मैं चौथे काल का रास्ता दिखा दूंगा और मनुष्यों को धर्म मार्ग पर लगा दूंगा, उनकी क्रियाओं को बदल दूंगा और स्वयं रास्ते पर लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं। तो अपने राजभवन में बैठो, तुम्हारा सिंहासन खुद डुलने लगेगा। हजरम हंसने लगता है। हंसने से क्या होता है? तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। समझो, हंसने वाले कभी सुखी नहीं होते, फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नाप रहा हूँ। और जिस दिन मेरे रास्ते में तुम फंस गए, मैं उस दिन तुम्हें बता दूंगा कि अग्नि की चिंगारी कितनी सी होती है और तुम्हारा शरीर कितना है। इसका गर्व करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, पंचम काल का समय चल रहा है, लेकिन धर्म वही है, सूरज वही है, चंद्रमा वही है, तीर्थंकर की मूर्ति वही है, तीर्थंकर के गुण वही हैं, तीर्थंकर की तपस्या वही है। लेकिन कमजोरी मेरी ये है कि अभक्ष्य पान करने के कारण मेरी पवित्रता चली गई है, मेरे अंदर खोटपन आ गया है। उस खोटपन के कारण मैं भगवान के रास्ते पर, उनकी क्रियाओं के रास्ते पर मैं चल नहीं पा रहा, इसलिए उनकी तपस्या नहीं करता है। इसलिए दिव्यावंदियों के भोग में आकर के समझो मैं लिप्त हो गया और रास्ते से गिर गया। अब कोई कारण नहीं है।